फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग ओशनोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि ओशनोग्राफी से रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वो आपके लिए प्रीलिम्स में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि मेंस में है। तो हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव यहाँ पे टॉपिक की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपने नोट्स, देखिए मैं अपने यहाँ पर नोट्स रखा हूँ, उसी नोट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेल्फ बनाया हुआ नोट्स है। तो मैं आपको जो भी सोर्स बताऊंगा, जो भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा ऑथेंटिक है। आप क्वेश्चन उठा के लास्ट 10 साल का देख सकते हैं। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन लगातार ओशनोग्राफी में पूछे गए हैं। तो ओशनोग्राफी में जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो पहला टॉपिक है जिसका नाम है कोरल रीफ। जब भी आप कोरल रीफ पढ़ेंगे तो कोरल रीफ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, जैसे कि कोरल रीफ होती क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप ये पढ़ेंगे कि वैसे कौन कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस होते हैं जो कि कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ओशनिक वाटर की डेप्थ का कितना होना चाहिए, सैलिनिटी का लेवल कितना होना चाहिए, एरिया सिल फ्री होनी चाहिए, कॉन्टिनेंटलिटी वहाँ पे कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। लोकेशन क्या है उनकी, यानी कि ओशनिक करंट का लोकेशन जो होता है वो किस प्रकार से कोरल रीफ के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्लोज द ओपन सी, इन सारे सेक्शन को आपको कवर करना होगा। फिर उसी का डिटेल फॉर्म आपको पढ़ना होगा कि किस प्रकार से इन सब ये जो सारे फैक्टर होते हैं ओशनिक कोरल रीफ के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन आपको ये पढ़ना होगा कि कोरल्स के कितने टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कोरल पढ़ना होगा, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल, ये सब आपको पढ़ना होगा। कैसे ये फॉर्म होते हैं, इनके फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ना होगा। कोरल रीफ से रिलेटेड कुछ ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज भी हैं, उन थ्योरीज का भी आपको कवर करना होगा जो कि डार्विन ने भी दिए थे और कुछ लोगों ने दिए थे, उनको आपको पढ़ना होगा। तो ये कोरल रीफ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ टाइप्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं। देन कोरल रीफ से रिलेटेड जो आपको एस्पेक्ट पढ़ना होगा वो इनसे रिलेटेड ये है कि किस प्रकार से आज जो इनका ब्लीचिंग हो रहा है, जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से इनको पढ़ना होगा कि किस प्रकार से इनका जो ब्लीचिंग हो रहा है वो पढ़ना होगा। किस प्रकार से इन्वायरमेंट चेंज जो है वो इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं और ओशनिक बायोडाइवर्सिटी में किस प्रकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर ये नहीं रहे तो ओशन में क्या होगा, ओशन का इकोसिस्टम में क्या बदलाव हो सकता है, किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, इनके चेंज के पीछे कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि इनको चेंज कर रहा है, क्यों इनका ब्लीचिंग हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा ब्लीचिंग हो रहा है, कौन से कोस्ट पे ज्यादा पाए जाते हैं, इनका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे के सारे सेक्शन आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, वो होता है टाइड। आप ओशनोग्राफी से रिलेटेड टाइड पढ़ेंगे। टाइड क्या होता है ये समझिए सबसे पहले। उसके बाद में आप ये समझेंगे कि कितने प्रकार के टाइड होते हैं, जैसे नीप टाइड, लो टाइड, एनुअल टाइड, मंथली टाइड, ये सब आपको पढ़ने होंगे। एपोजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, कौन से स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने होंगे टाइड के बारे में। टाइड के फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ने होंगे, न्यूटन्स का थ्योरी है वो पढ़ना होगा आपको। तो ये सब सेक्शन पढ़िए टाइड में, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन ज्यादा नहीं बट हाँ पढ़ सकता हूँ उसको। देन सैलिनिटी, ओशनिक वाटर की सैलिनिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ओशन की वाटर होती है ना उसकी जो सैलिनिटी होती है वो अलग अलग होती है। इक्वेटर का अलग होगा, मिड लैटिट्यूड में अलग होगा, साथ ही साथ में पोल का अलग होता है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि हर एक जितने भी हमारे ओशंस पाए जाते हैं उन सारे ओशन के अगर सैलिनिटी देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है ये समझना होगा। तो मतलब ये है कि पहले समझिए कि सैलिनिटी होता क्या है, सैलिनिटी का डेफिनेशन क्या है, सैलिनिटी में क्या क्या आते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब क्या क्या उसका कंपोनेंट्स है वो पढ़िए, कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में पहले आप ये सब पढ़ सकते हैं। देन आप ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सैलिनिटी यानी कि ओशनिक वाटर की सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से ओपन सी, क्लोज सी एरिया आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है इन्फ्लुएंस करने में, आइस का मेल्टिंग, फ्रेश वाटर का कन्वर्जेंस, फ्रेश वाटर का लोअर लैटिट्यूड में आना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सैलिनिटी में। देन वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे सैलिनिटी को इम्पैक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ओशनिक करंट्स का जो लोकेशन है वो भी सैलिनिटी को इम्पैक्ट करता है, वो भी पढ़ना होगा कैसे इम्पैक्ट करता है। देन जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जो वेस्टर्ली है, ट्रेड विंड है, पोलर विंड है, इन तीनों का डायरेक्शन किस प्रकार से हमारे सैलिनिटी को इम्पैक्ट करता है ओशनिक वाटर की, ये आपको समझना होगा। देन जो सैलिनिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, हॉरिजॉन्टली किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये समझेंगे कि कौन कौन से, यानी कि मीडियम साइज एरिया भी है
और हॉरिजॉन्टली भी है। तो आपको पढ़ना होगा कि मीडियम साइज एरिया जैसे रेड सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, ये सब ऐसे सी हैं जिनकी डेंसिटी और जिनकी जो सैलिनिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो आप समझिए कि क्यों होता है ऐसा, कारण क्या है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वेटर में अलग होता है, ट्रॉपिक में अलग, टेम्परेट में अलग, पोलर रीजन में अलग होता है सैलिनिटी का अमाउंट। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ने होंगे। देन जो आपके पास में आता है वो होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपको ये समझना होगा मोटे तौर पे कि कौन कौन से जो वाटर बॉडीज है उनमें कितने कितने अमाउंट में वाटर पाया जाता है। मतलब बेसिक्स है, इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा नहीं मतलब आपको पता तो होना चाहिए। तो ये चीज है, मतलब आप इसको थोड़ा सा मतलब माइनॉरिटी फोकस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसमें मत दीजिए। जैसे ही आप ये कवर कर लेंगे तो आपके पास में वाटर बॉडीज आती हैं। आपको ये समझना होगा कि ओशियंस, सीज, बेस, गल्फ, बीट्स एंड क्रीक में क्या डिफरेंसेस है। बेसिक टर्म्स है, आपको जब टर्म्स का ही मतलब नहीं पता होगा, उनका डिफरेंशिएशन ही नहीं पता होगा, तो फिर वो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये समझिए इनका मतलब क्या होता है। देन जो आपके पास में ओशनोग्राफी से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है हिप्सोमेट्रिकल कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व के जरिए हम ओशन में बने हुए स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, एबिसल प्लेन क्या होता है, रिजेस क्या होते हैं, गाइड्स क्या होता है, एंड माइनर ट्रेंच, मेजर ट्रेंचेस क्या होते हैं। मतलब ये सब सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं। मतलब हिप्सोमेट्रिकल कर्व पे ही ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो आप हिप्सोमेट्रिकल कर्व को अच्छे से पढ़िए, आप सही से समझ जाएंगे। तो इसी में से मैंने एक बात किया था जिसका नाम था रिलीफ ऑफ ओशंस। तो ओशंस के रिलीफ से आप रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की रिलीफ पाई जाती हैं। जैसे पैसिफिक ओशन में कौन कौन से रिलीफ है, अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी है, इंडियन ओशन में कौन सी है, आर्कटिक ओशन में कौन कौन सी है, सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की क्या इंपॉर्टेंस है, स्लोप कहाँ ज्यादा पाई जाती है, सेल्फ कहाँ ज्यादा पाई जाती है, उनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्यों पाई जाती हैं, ऐसा क्या कारण है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे, डिटेल स्टडी करना होगा। देन ट्रेंचेस कैसे फॉर्म होती है, ट्रेंच के बारे में पढ़िए, उनके फॉर्मेशन का क्या कारण है। डीप सी डीप सी वाटर के बारे में समझिए, अप वेलिंग डाउन वेलिंग ऑफ वाटर के बारे में समझिए। साथ ही साथ में ये समझिए कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है। ये सारे टर्म्स आपको समझने होंगे। ट्रेंच एंड ओशंस के बारे में भी आपको समझना होगा, जैसे मैंने बताया था। मेजर ट्रेंचेस का नाम याद रखिए, कहाँ पे कौन कौन सी मेजर ट्रेंच पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है ओशनिक वाटर के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में, वो है टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर। यानी कि ओशनिक वाटर की टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको ये पढ़ना होगा कि जो ओशन की वाटर होती है ना, ओशन की वाटर वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन दिखाती है। तो पढ़िए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, नॉर्थ में ज्यादा लैंड है, साउथ में कम लैंड है, क्यों ऐसा होता है, ये सब आप समझिए। विंड किस प्रकार से ओशनिक वाटर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, परमानेंट विंड्स जो 3 होती है, मैंने डिस्कस किया था। ओशनिक करंट्स किस प्रकार से ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को डिफाइन करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। देन कॉन्टिनेंटलिटी कैसे ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को डिफाइन करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो समझिए। तो ये सारे जो सेक्शन आपको पढ़ने होंगे। देन आपको टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा ओशनिक वाटर में, कि ओशनिक वाटर में टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर किस प्रकार का वो चेंजेस दिखाता है, कौन कौन से लेयर पे क्या क्या होता है, जानते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर होता है। फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में जो लेयर पाई जाती है थर्मोक्लाइन होता है। तो आप समझिए कि ये सब क्या होते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत डीप से पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपको पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ओशनिक वाटर के टेम्परेचर के क्या है। तो जैसे मैंने बताया था अलग अलग लैटिट्यूड पे होता है और क्यों होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओशनोग्राफी से रिलेटेड वो है ओशनिक करंट। तो ओशनिक करंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है। पहले तो आपको डिमार्केट करना पड़ेगा कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है, करंट्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, समझिए। सही नहीं जाए तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। आपके पास में फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो ये आता है कि ओशनिक वाटर यानी कि ओशनिक जो करंट्स होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं।
तो ओसनिक टेम्परेचर को यानी कि ओसनिक करंट्स को जो इन्फ्लुएंस करने वाली फैक्टर है कि कौन कौन से ऐसे ओसनिक करंट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेशर हो गया, रेनफॉल हो गया, कोस्टल कन्फिगरेशन हो गया, ग्रेविटी होगी, परमानेंट इवेंट्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, अर्थ का रोटेशन हो गया, सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, ओसनिक करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। तो आपको इनको माइन्यूट स्टडी करना होगा, माइन्यूटली स्टडी करना होगा कि क्यों ये जो फैक्टर्स हैं वो ओसनिक करंट्स के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर एक टॉपिक को आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा और थॉरली पढ़ना होगा। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि ओसनिक करंट्स का नेचर कैसा है। मतलब अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इक्वेटोरियल करंट होती है तो इनका नेचर क्या है, गल्फ स्ट्रीम है इनका नेचर क्या है, कोल्ड है, वार्म है, क्यों है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट, इन सब के नेचर को आपको पढ़ना होगा। कैनरी करंट पढ़िए इन सब के नेचर के बारे में। जब आप ये कवर कर लेंगे तो आपके पास में जो नेक्स्ट आता है वो होता है ओसनिक करंट्स का सर्कुलेशन। कितने कितने टाइप्स के सर्कुलेशन है, कौन कौन से मतलब ओशन में किस प्रकार की पाई जाती है वो आपको समझना होगा। जैसे नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन, साउथ अटलांटिक सर्कुलेशन पढ़ना होगा आपको, नॉर्थ पैसिफिक सर्कुलेशन, साउथ पैसिफिक सर्कुलेशन, इंडियन ओशन में सर्कुलेशन पाई जाती हैं, ये सब के सब आपको कवर करना होगा। देन गार्ड्स के फॉर्मेशन भी करती है, गार्ड्स के फॉर्मेशन पढ़िए, सरगासो सी पढ़िए, ये सब के सब टॉपिक आपके ओशन करंट से रिलेटेड है। वेव्स पढ़िए, वेव्स क्या होती हैं और किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है और चीजों को, ये सब पढ़िए। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको ओशनोग्राफी में पढ़ने हैं, और जब आप ये पढ़ेंगे तो ये तो फिजिकल हो गया, और इन्हीं के साथ में आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करके पढ़ना होगा। जैसे आप अगर करंट का फॉर्मेशन, करंट से रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनका ओशनिक करंट से पढ़ रहे हैं तो उनका क्लाइमेट पे क्या असर होगा और वो किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये पढ़िए। वेव्स किस प्रकार से करेंगे, ये पढ़िए। कोरल रीफ का क्या इंपैक्ट है, मतलब जो भी आप ओशनोग्राफी में कवर करेंगे उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ओशनोग्राफी में कवर करने थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरी टॉपिक के बारे में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जहां भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कमेंट करके बताइए।